गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है सविता आंटी जी का सत्संग। हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। सोनू जी गुरुपा की बहुत ही प्यारे प्यारे जो है बेटे हैं और वो संगत हैं, जो गुरुपा के चरणों तक हम सभी संगतों के सत्संग को बड़े प्रेम भाव से पहुँचाते हैं और उनके प्रेम भरे और प्यार भरे शब्दों में, उनकी मीठी वाणी में अमृत बरसता है। और गुरुपा हम सभी संगतों के सत्संग को स्वीकार करते हैं और हम जब उसे सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत ब्लेसिंग निकलती है सोनू जी के लिए। तो सोनू जी को भी गुरुपा खूब ब्लेस करें, उन्हें उनके परिवार को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज का रात्रि वेला का सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा की कितनी भी बड़ाई करूं उतना ही कम है। गुरुपा ने जो है कहते हैं अपनी जर्नी को शुरू से सुनाओ, तो ब्रीफ में सुनाना चाहूँगी। 23 दिसंबर 27 को मैं एक हेल्पर के थ्रू, जो कि मैंने अप्लाई की थी इंडिया से, और बिना मतलब उस समय मैंने बिना देखे बिना बात करे उसको उसकी बहन के उसके बारे में सुना और फिर उसने मुझे हेल्प मांगी और मैंने उसको उसका वीज़ा अप्लाई करके यहाँ बुला दिया। हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी उसके ढूंढे काम, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं था। तो मेरे को खुद ही लगा चलो मुझे ही कर देना चाहिए। मैंने अप्लाई किया, वो यहाँ आई। जब वो आई तो गुरुपा का स्वरूप उसके हाथ में था और उसने जब भी हम देखा कि हमारे घर में जो है वो भगवान का थोड़ा-सा वाइब्रेशन उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगी, तो वो जैसे घर में प्रवेश किया वो बहुत खुश हुई और बोलती यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये मेरे गुरु ने मुझे सही जगह पहुँचाया है, ऐसे बोली। और फिर उसने मुझे पूछा कि दीदी अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं आपके मंदिर में अपने गुरु मेरे गुरु को स्थान देंगे क्या आप? तो मैंने बोला मैं स्थान देने वाली कौन होती हूँ, है ना? मैं तो ये उनका ही घर है, ये भगवान का ही घर है, गुरु भी भगवान के से भी बढ़ के मानते हैं। तो गुरुपा का स्थान भगवान की जगह है, मैंने उन्हें वहाँ पर बैठा दिया और ऐसे मतलब स्थापित कर दिया। तो गुरुपा जिस दिन से आए उसी दिन मेरी हेल्पर जब हमारे कमरे में सोई, तो उसी रात को उसको वो जो है वो सुबह 6:30 हो गए, वो उठी नहीं। तो मैंने क्योंकि उस दिन संडे को आई थी और मंडे का दिन था, मंडे को सुबह मुझे ऑफ़िस जाना था और वो उस ऑफ़िस का टाइम होने लगा, लेकिन वो सोती रही। मैंने उसको उठाया नहीं, बाद में जब मैंने उठाया तो वो बोलने लगी, "दीदी मेरे को सॉरी, मैं रात को सोई जब तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे शेषनाग दिखे, वो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कलर के, और एक शेषनाग तो बहुत ही बड़ा मेरे को दिखाई दिया और उसके बाद हर ग्रीन और पता नहीं कैसे-कैसे कलर के मुझे बहुत सारे नाग आपके इस कमरे में दिखाई दिए और मैं डर के मेरी नींद एकदम अचानक उड़ गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ आपके घर में साक्षात विराजमान है भगवान, तो मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ ऑलरेडी यहाँ पर हैं। वो ऐसे बोली और मुझे बिल्कुल साक्षात महसूस हुआ और तो इसलिए मेरे को सुबह के टाइम पे नींद पड़ गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, है ना? तो उसने मुझे बताया। उसके बाद उसी दिन से मैं जब जाती थी जॉगिंग, वॉकिंग, तो मुझे गुरुपा की खुशबू ने गुरुपा की बहुत सारी खुशबू आने लगी, जबकि मुझे वो खुशबू का पता नहीं था। जब मैं देखा कि मुझे खुशबू लगातार आ रही है, तो एक दिन मेरे घर जब मैं वापस आई तो मेरे घर के दरवाजे के अंदर तक वो खुशबू आने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या खुशबू आ रही है? मुझे एक अजीब-सी तरह की खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी। ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस ही नहीं की ज़िंदगी में, ये बहुत ही डिफरेंट है। तो वो बोलने लगी कि गुरुजी आपको रोज़ों की खुशबू से ब्लेस कर रहे हैं दीदी, वो साक्षात आपके साथ हैं, क्योंकि आप अंदर से, मन से और हर तरह से आप बहुत प्योर हो। ऐसा मुझे फ़ील हुआ है। तो इसलिए गुरुपा उन और आप इतनी सेवा पूजा पाठ करते हो, तो गुरुपा उन्हीं के साथ होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। आपने बिना देखे बिना जाने मुझे यहाँ बुला लिया। हम तो बहुत सरप्राइज़ थे कि कोई ऐसे कैसे रख सकता है इतने दूर बिना कुछ ही बात करे, बिना कुछ। तो हम बहुत मतलब सरप्राइज़ हुए और आप
को देखा तो ऐसा लगा वाक़ई में हमें सही जगह ब पहुँचाया हमारे गुरु ने। तो मैं बहुत खुश हुई, उसने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ सब कुछ किया। उसके गुरुपा के आने के बाद गुरुपा ने मुझे अपने साक्षात आँख खुले में दर्शन दिए, जो कि मैंने बोला, मैंने गुरुपा आपको देखा भी नहीं है। नहीं, आप बहुत सारे सत्संग में सुनने लगी, मुझे उसने बताया। तो सत्संग में संगत जी बोलते थे कि पुरानी संगत को कि गुरुपा उनके कमरे में आए और उनके बिस्तर रज़ाई पे जो गद्दी थी उसमें बैठे और ऐसे साक्षात उनको दर्शन दिए। तो मैंने बोला, गुरुपा आप सबको दर्शन, एक दिन मेरे मुँह से एकदम निकला कि आप, मैंने तो आपको देखा भी नहीं, मैं भी बड़े मंदिर भी नहीं आ सकती, मैंने आपको कुछ भी नहीं देखा, बस एक स्वरूप देखा है। तो आप मुझे मैं क्या इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझे भी दर्शन दें? तो एकदम मैं ऐसी बैठी थी रात को और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, संडे को दिन में सो गई तो उस रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बैठ गई और बैठ के मेडिटेशन करने लगी, गुरुपा का मंत्र जाप। उस वक़्त उसी वक़्त गुरुपा 15 दिन ही हुए थे मिले। अब गुरु एकदम मैं ऐसे मेडिटेशन करके मैंने आँखें खोली, तो सामने देखा कि गुरुजी बिल्कुल साक्षात और आए और वहाँ आके एकदम गायब हो गए। मैं एकदम बोली, गुरुपा ये क्या है? आप मुझे दिखे और चले गए। मैंने आपको ढंग से देख भी नहीं पाई और वो फिर दोबारा आए और दोबारा उन्होंने मेरे को दर्शन दिए, बहुत ही साक्षात ऊँट की खुली आँखों में। ये नहीं कि सपना या ड्रीम हो, साक्षात। तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन डर कंपन मुझे हो गई। मैं उनकी वो तेज रोशनी से मेरा मतलब आँखें चौधिया गई और बहुत मुझे ऐसा हुआ कि वो प्रकाश इतना तेज़ था और मेरे आँसू निकल आए और मैं उठकर चिल्लाई इतनी ज़ोर से, मम्मी। अब अपने हस्बैंड को चिल्लाई, आओ, देखो गुरुजी आए हैं, और गुरुजी एकदम फिर चले गए और मेरे को बहुत देर तक कंपन होती रही। तो मैं, गुरुपा ने मुझे सिर्फ़ वो इस तरह दर्शन दिए कि मैं वो लाल चोले में थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस तरह दर्शन देने के लिए शुक्राना। उसके बाद गुरुपा ने मुझे मेरी सैलरी में 3 बार इंक्रीमेंट किया। मेरे बच्चे की बेटे की जो जॉब थी उसमें उसको 6 मंथ से की सैलरी और बोनस ना मिलने के बाद कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई थी और वो कंपनी वाला पैसे नहीं दे रहा था। तो गुरुपा ने वो पैसे भी उसके साथ 7 सितंबर 2024 को उसको पूरे पैसे वापस बोनस के साथ पूरे साथ एक चेक आया, जो गुरुपा का मैसेज आ रहा था, मैं तेरे बेटे का वापस सब दे रहा हूँ, उसको ब्लेस कर रहा हूँ, उसके सब पैसे वापस आ रहे हैं, तो वो सेम दिन वापस आए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरी बेटी को ब्लेस किया, उसका ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से हुआ। उसने साइकोलॉजी में जो है यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है, एचकेयू यूनिवर्सिटी से, जो कि हांगकांग की मानी हुई यूनिवर्सिटी है, और कल उसको जो है डिग्री मिलेगी और कल हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। गुरुपा भी हमारे साथ जाएँगे, बेटी को ब्लेस करने। गुरुपा की आशीर्वाद से गुरुपा का सत्संग हांगकांग में होता है। आप ही की बार जो है 10 जनवरी को हम गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा कि वो हमारे घर संगत के साथ आएँगे और सत्संग होगा। हमारे घर क्या, गुरुपा के अपने घर आएँगे और संगत को लेकर फिर दोबारा जैसे और विराजमान है, लेकिन उस समय सत्संग के रूप में आएँगे। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है और मैं गुरुपा आ रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं किस शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल, जो कि बिल्कुल मान नहीं रहे थे गुरुजी को, वो 15 दिन के अंदर मान गए। उनके साथ चमत्कार हुआ। उनका पासपोर्ट जो है चाइना में टैक्सी में छूट गया था और वो उनका जो ऑफ़िस था वो मेन शenzhen से उनके वहाँ चाइना के वहाँ से नियरली 20-30 किलोमीटर आगे था, जो कि टैक्सी वाला उनको छोड़ के गया था। वो वहीं का मैंड्रिन था, उसे इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती थी, लेकिन वो उनका पासपोर्ट देने के लिए गुरुपा की कृपा से वो जो है 20 किलोमीटर ट्रैवल करके टैक्सी में अपना पेट्रोल खर्च करके आया और उनके वहाँ पर उनको पासपोर्ट देकर गया। उस वक़्त मैं इंडिया में बड़े मंदिर में बैठी लंगर प्रसाद में प्रार्थना कर रही थी और उसी वक़्त मेरे हस्बैंड को वो मिला। उसी समय से मेरे हस्बैंड को गुरुपा की खुशबू आई और उनको एहसास हुआ कि ये गुरुजी ने किया है और वो जो कि बिल्कुल गुरुपा को नहीं मान रहे थे, उसी दिन से मानने लगे। आज मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा को इतना मानते हैं, मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा, क्योंकि अगर लाइफ पार्टनर नहीं मानता, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन जब लाइफ पार्ट बच्चे नहीं मानते तो चलता है, लेकिन हस्बैंड मानता है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ को गुरुपा एवरी वीक अपने सत्संग में बुलाते हैं, सेवा करवाते हैं और ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है। मेरे पास शुक्राना शब्द भी छोटा पड़ता है गुरुपा की महिमा के लिए, और सुनाऊँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी मैं वहीं पे बताना चाहूँगी, आज भी गुरुपा ने सत्संग में बुलाया और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत
सारे 2 ब्रेसलेट मुझे मिले। एक ब्रेसलेट जो है वो जिन संगति का सत्संग था उन्होंने दिया मेरे से स्वरूप गुरुपा का स्वरूप के साथ। दूसरा ब्रेसलेट जो है एक संगत आंटी थी, उनकी कोई फ्रेंड थी, उसके बच्चे को बहुत बड़ा हेल्थ का इश्यू हुआ था जिसके लिए उनके पास बहुत प्रॉब्लम था। हमें हमें गुरुपा ने इस लायक समझा कि हम उनके काम आ पाए और वो बच्चा हमें उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करती रही क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड था और उसकी वो सब कुछ वापस होके वो एकदम ठीक हो गया और अब वो ठीक हो गया और उस लेडी ने सत्संग कराया जो जिसकी फ्रेंड का बेटा था, वो हेल्पर थी ये हांगकांग में। तो उसने इंडिया में वो सत्संग कराया बड़ा और उसके सत्संग में उसको उसने सबको ब्लेसिंग दी कृपा की और वो एक ब्लेसिंग मेरे लिए भी हांगकांग में मेरे को देकर आई है, उसने मुझे आज दी। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उन हेल्पर आंटी का, जो मतलब जो आंटियाँ वो संगत आंटी जिन्होंने मेरे लिए वो ब्रेसलेट लाई और बहुत प्यारा व्हाइट कलर का ब्रेसलेट उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मेरे को थैंक यू कहा कि आपने बहुत मदद करी। मैंने बोला मैं मदद करने वाली कोई भी नहीं होती, ये तो गुरुपा होते हैं जो मदद कराते हैं। तो अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस तरह से किसी के काम आने का ज़रिया बनाने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गुरुपा का मुझे 2-3 दिन से ही मैसेज आ रहा था, मैं तेरे को आज सैटरडे को 2 ब्लेसिंग दूँगा और मुझे 2 ब्लेसेस स्वरूप मिले। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे हस्बैंड को अंकल को भी 2 ब्लेसेस स्वरूप मिले, इसका शुक्राना है। सत्संग खत्म होने के बाद जब हम बाहर आए, तो मुझे गुरुपा की बहुत सारी रोज़ों की खुशबू से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। मैंने किसी से शेयर नहीं किया उस वक़्त और मैं मतलब गुरुपा हमारे अंग-संग रहते हैं। मैं बताना चाहूँगी संगत जी सत्संग बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरुपा हमारे को सब कुछ देखते हैं। ये इसका साक्षात एग्ज़ाम्पल है कि मैंने एक दिन गुरुपा के लास्ट वीक में मैंने इनके लिए चाय बनाई और मैं रोज़ चाय देती थी गुरुपा को और हमेशा चाय वो पी लेते थे और कप जो है वो आधा हो जाता था। तो उस दिन चाय जो है बहुत ही कम ऐसे 1-2 सिप पी हो, ऐसी कम हुई थी। तो मैंने बोला अरे चाय तो इतनी कम हुई है, फिर भी मैंने चाय अपनी दूसरी चाय में मिक्स कर दी और जब मैंने उसे पीने लगी, तो वो चाय फीकी थी और मैं उसमें मीठा डालना भूल गई शायद और वो चाय फीकी रह गई। उसके बाद उसी हफ्ते आज तक कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन उसी हफ्ते उस दिन मैंने दाल बनाई एक दिन और दाल और सब्ज़ी गुरुपा को चढ़ाई, भोग लगाया। उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए अपने पैक कर रही थी। उससे मैं सोचा थोड़ा टेस्ट करके देख लेती हूँ, कुछ कम ज़्यादा हो तो मिक्स कर दूँगी। लेकिन देखा तो दाल फीकी थी, तो मुझे बहुत शर्म आई। मैंने गुरुपा से सॉरी बोला, "गुरुपा ये 2 दिन से ऐसे क्यों हुआ पता नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं मुझे माफ़ करना गुरुपा।" ऐसे करके मैं बोलकर चली गई और दाल वो सब ले गई क्योंकि टाइम हो गया था। और फिर अगले दिन मेरे को उसी दिन में लंच टाइम में जब मैं खाना खा रही थी, मुझे खाना खाना शुरू ही कर दी, मैंने गुरुपा का मैसेज देखा तो उनका मैसेज आया था, "बेटा, ये मैं तेरे लिए ही ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए भेज रहा हूँ। तूने जो मुझे चाय पिलाई ना, वो चाय अच्छी बहुत थी लेकिन वो फीकी थी और फीकी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसे पूरी पी नहीं पाया। तो बेटा तू ना मैं तुझे बोलना चाहता हूँ, जैसे तूने दाल बनाई मेरे लिए, दाल में तो नमक डालना शायद तेरे से रह गया। इसीलिए तुझे कह रहा हूँ कि जब भी तू मेरे लिए कुछ बनाती है या तू किसी के लिए बनाती है, थोड़ा-सा अलग निकाल के 1 चम्मच में चेक कर लिया कर, क्योंकि वो वहम में मत पड़ना कि जूठा होगा, वो जूठा नहीं होता। अगर तुम उसी को उसी में मिक्स कर दो तो जूठा होता है। एक तो मैं अलग से टेस्ट करके देखा, उसके बाद हाथ जो भी चम्मच धो दिया र सब अलग कर दिया, तो वो जूठा नहीं माना जाता। तो वहम में मत पड़ और इस तरह से जब यह टेस्ट कर लिया कर जो कि तूने बनाया बहुत अच्छा था लेकिन उसमें मीठा और उसमें चीनी नहीं थी। मेरे तो होश ही उड़ गए क्योंकि मैंने वो उसी दिन समय हुआ था और उसी दिन मुझे मैसेज आया इसके लिए भी। मैं गुरुपा का मतलब अंग-संग रहते हैं और फिर गुरुपा ने इस तरह से मुझे बताया, मैं बहुत-बहुत मैंने गुरुपा से माफ़ी माँगी। उसके बाद अगले दिन मैं सुबह-सुबह अमृत वेला पे जैसे मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ जैसे, तो पहले से हनुमान चालीसा थोड़ा टाइम हो गया तो मैं हनुमान चालीसा जल्दी-जल्दी पढ़ने लगी और मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा खत्म करी और मैं हट पूजा से खत्म करके उठ गई। तो फिर मुझे गुरुपा का मैसेज आया फिर दोबारा कि बेटा जा आज तुझे अमृत वेला में तू हनुमान चालीसा पढ़ रही थी ना, मैं तेरे पीछे ही खड़ा था और मैंने तुझे देख रहा था। तूने तो इतनी जल्दी 2 मिनट में हनुमान चालीसा खत्म कर दी। बेटा थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ लिया कर, कम से कम 10 मिनट तो लगा लेकर। मुझे बहुत शर्म आई। गुरुपा मेरे को बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि गुरुपा मेरे अंग-संग
सत्संग होते हैं और वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देखते हैं। ऐसा मैसेज देने के लिए गुरुपा बहुत, बहुत, बहुत शुकराना है कि अपनी बेटी का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। मुझे फ़ील होता है कि हमेशा आप मुझे ऐसे बता रहे हैं। आपने मुझे बोला पहले आलू का पराठे का भोग लगाना, मैंने आपको आलू का पराठे का भोग लगाया कल और फिर गुरुपा ने मुझे कहा पराठे बहुत अच्छे थे, पर थोड़ा-सा और तीखा बनाएगा। मुझे तीखे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे यहाँ मेरी बेटी की फ्रेंड है एक जो ऑस्ट्रेलिया में बनी थी, वो वहाँ की फ़ॉरेनर है, ऑस्ट्रेलियन है और वो हमारे यहाँ आई और वो हमारे घर में ठहरी और वो भी हमारे घर में ठहरी और उसने मैंने जब गुरुपा का मैसेज मुझे आया कि मेरे ऊपर कल पराठे का भोग लगाना, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मैं कल तुम्हारे लोगों के लिए क्या बनाऊँ? तो उसने कहा मम्मी पराठे बना देना। तो मैंने बोला कि पराठे गोभी के बनाती हूँ, तो वो लड़की एकदम बोली नहीं आंटी प्लीज़ डोंट मेक द गोभी पराठा बिकॉज़ आई डोंट लाइक गोभी ना कॉलीफ्लावर आई डोंट लाइक द स्मेल। तो आप ना तो मेरी बेटी ने बोला फिर क्या पराठे खाओगी? आलू के खाओगी? बोलती है हाँ, पोटैटो आई लाइक पोटैटो। तो पोटैटो के पराठे बना देना। तो और गुरुजी का भी मैसेज वैसे ही आया और मैंने जब पराठे बनाए उसने बहुत प्यार से मक्खन के साथ खाए और बोली बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं और उसने मुझे कह रही मैंने तो मतलब वो तो फ़ॉरेनर है तो उसने पराठे वगैरह इतने खाए नहीं लेकिन उसको बहुत अच्छे लगे एंड उसने बहुत मन से खाया, बहुत एप्रिशिएट किया। मुझे लगा गुरुपा ने ही खाए हैं क्योंकि उसने जिस तरह से बोला ऐसे ही लगा मुझे। तो गुरुपा हर इंसान के रूप में ही आकर हमको ब्लेस करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना है। बस और भी सुनाऊँगी तो गुरुपा की तो महिमा इतनी है कि सत्संग छोटा पड़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम कम रह होता है। सभी लोग सत्संग को सुनते हैं, ये सभी नई संगत जो भी ये सुने वो समझे गुरुपा का बहुत ही जीवन में महत्व है। वो हर संगत को अपनी ब्लेस करते हैं और जो संगत दिल से उनसे जुड़ती है, उनको वो अपना साक्षात होने का एहसास करा देते हैं। तो बहुत शुकराना मेरे गुरुपा का और मेरे सभी संगत को इस तरह ब्लेस करना। और वो भी नई संगत जुड़े, वो गुरुपा की महिमा को समझे वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, सभी संगत का भला करना गुरुपा। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सोनू जी से आपसे प्रार्थना है और गुरुपा आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को स्वीकार करें और सभी संगत के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस गुरुपा की महिमा को समझ सकें। गुरुपा मेरे बहुत प्यारे-प्यारे हैं और हम सब संगतों को, अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। तो जय गुरु जी, ऐसा गुरु तो हमें मैंने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे गुरु ने मुझे अपनी संगत चुना। इसके लिए गुरुपा बहुत-बहुत शुकराना है। जाने-अनजाने में मनमाने कर्म विचार से अगर मैंने किसी को भी दुःख पहुँचाया हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा हांगकांग में बहुत बड़ा आग लगी है जिससे कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। पूरी बिल्डिंग जल गई जिसमें से अंदर काफ़ी बूढ़े बच्चे जो है वो गुरुपा के चरणों में चले गए। कई वहीं अंदर फँसे पड़े हैं, बहुत आग लगी हुई है। वहाँ बहुत परेशान हैं लोग। उसके लिए मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ गुरुपा उन सभी के दुखों को, कष्टों को दूर करो। जो लोग अंदर फँस गए हैं उनको बचाने के लिए कुछ कर पाएँ। जो है गवर्नमेंट कर रही है लेकिन आग के धुआँ का इतना बुरा हाल है कि वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। जो गार्ड गए हैं उसमें से एक गार्ड बचाता हुआ भगवान के गुरु के चरणों में चला गया। तो गुरुपा सभी को किसी तरह से उस मुसीबतों से निकालिए, सबका भला कीजिए गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। गुरुपा के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। उनके पावन महामंत्र के साथ कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सभी जो भी आत्माएँ यहाँ से इस आग में जलकर आपके शिव चरण तक पहुँची, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना, मोक्ष प्रदान करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं दिल्ली से अवलीन कौर आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग आज का शुक्राना सत्संग है, वो है कुछ दिन पहले का। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी सत्संग करने को, बट पता नहीं हो नहीं पा रहा था, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी।
पर आज सुबह अमृत वेले के टाइम मुझे लगा कि ये टाइम मुझे इस समय सत्संग करना है। तो मेरा जो ये सत्संग है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना था कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते के लिए। तो जाने से पहले मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर होके आऊँ। और मंडे था उस दिन, तो मैं शाम को मैं निकली, मतलब मैं निकलते-निकलते थोड़ा लेट हो गई थी। बस यही अरदास कर रही थी कि बस गुरुजी के दर्शन हो जाएँ। पर मुझे वहाँ की टाइमिंग्स का उस समय नहीं पता था कि क्या टाइमिंग है, क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी एक नोन में थी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं-नहीं आप चले जाओ, आपके आराम से दर्शन हो जाएँगे। तो मैं भी, उस समय ट्रैफ़िक भी बहुत था, तो ख़ैर हम पहुँचे वहाँ पे। तो मैं रास्ते में जाते समय ना मैं ऐसे गुरुजी से ना, मतलब हम हैं तो बेवकूफ़ ही वैसे, बहुत बड़े, इतनी अक्ल नहीं है हम लोगों को। तो मेरे मन में, मैं इससे पहले भी काफ़ी बार होके आ चुकी हूँ गुरुजी के मंदिर। तो मेरे मन में बस ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि गुरुजी जब लंगर प्रसाद मिलता है तो मतलब अब पेट नहीं भर पाता, तो अब ना इस बारी ना अच्छे से लंगर प्रसाद देना। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, और मैंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो बस मेरे मन में ऐसे ही आया। चलो ठीक है। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ के जो द्वार हैं वो बंद हो चुके थे। मतलब काफ़ी लोग जा रहे थे। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी हमें जाने दीजिए, बट उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। बट वहाँ पे आई थिंक कुछ लोग थे, वो हमारे सामने-सामने काफ़ी लोग थे, वो जा रहे थे, पर उनका कोई अंदर जान-पहचान का था या जो भी था, पर वो आराम से अंदर चले गए, वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ था तो, बट हमें नहीं जाने दिया। बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं वहाँ पे बहुत रोई, अरदास करी मैंने कि मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है, मुझे एक बारी दर्शन करने थे। मैं पहली बार आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो बट नहीं हुए। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करिए, वहाँ से प्रसाद ले लीजिए। तो मैं भी रोई, मेरे जो फ्रेंड गए थे वो भी, उनकी भी आँखों में आँसू थे कि दर्शन नहीं करने को मिले। फिर मन में ये आया कि यहाँ तक पहुँच गए, उनकी चौखट तक खड़े हैं, तो यही ठीक है। हम एटलीस्ट अंदर आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जब दर्शन करने गए, जब हम प्रसाद लेने गए वहाँ पे, तो रोते-रोते हम वहाँ पे खड़े हो गए प्रसाद लेने के लिए। तो हमने देखा कि मंडे वाले दिन ब्रेड पकौड़े का प्रसाद मिलता है। तो वो पता नहीं क्या एकदम से, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो मुझे 8 ब्रेड पकौड़े मिले, जो कि खाना नामुमकिन था मेरे लिए तो। और मेरे फ्रेंड को भी 8 मिले, तो टोटल 16 ब्रेड पकौड़े, और हम 2 बंदे खाने वाले। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि हँसी भी आई, और मैंने बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, कि मैंने बस ऐसे ही मुँह से निकाल दिया था कि गुरुजी मेरा पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरा, मुझे भूख लगी है। तो मतलब इतने सारे ब्रेड पकौड़े मिल गए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो वहाँ पे जब मैं लाइन में खड़ी थी, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी वहाँ पे कि मुझे दर्शन नहीं मिले, पता नहीं क्या होगा, मैं जा रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ जाएँगे, नहीं जाएँगे। तो वहाँ पे एकदम से शब्द वहाँ पे चल रहे थे, तो एकदम से शब्द चलता है कि साहिब तेरा मेहरबान। तो वो शब्द सुन के मैं और तेज़ रोने लगी कि गुरुजी आपने मेरी इतनी सुनी, मेरी इतनी ज़्यादा सुनी कि आप समझ गए कि ये लड़की परेशान है, ये पहली बार जा रही है, ये डरी हुई है। तो उन्होंने, मतलब मेरे कानों में सीधा ये शब्द पड़ता है कि साहिब तेरा मेहरबान। तो मैं उस समय बहुत मुझे तसल्ली हुई मेरे दिल को। ऊपर से मुझे जो लंगर प्रसाद है वो मुझे इतना ज़्यादा मिल गया कि हमसे नहीं खाया गया। तो हम फिर वहाँ से वापस आ गए, पर हम बहुत खुश वापस आए, बहुत खुश, क्योंकि वहाँ जाके, मतलब जो मैंने बोला था वो सब कुछ मेरा पूरा हुआ। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। और मेरी 1 हफ्ते की जो ट्रिप है वो भी अच्छी गई थी। जाते समय हम जब वहाँ पे पहुँचे तो उसके 3rd डे मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब हद से ज़्यादा हो गई थी। और एक नए हम सिटी में थे, तो वहाँ पे बस
ये हो गया था कि पापा को कुछ, क्योंकि उनकी जो डायबिटीज़ है, शुगर लेवल उनका ओवर लो हो गया था और बस ये था कि उनको हॉस्पिटलाइज़ ना करना पड़े, क्योंकि वो आँखें भी नहीं खोल रहे थे, इतना ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी। पर जस्ट विदिन 2 टू 3 मिनट्स हमने अरदास करी। मैंने, मेरी पूरी फैमिली गई थी साथ में, तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा-सा ठीक होना शुरू हो गए, तो फिर हम लोग खुशी-खुशी वापस घर आए। वापस आते समय हमारे साथ एक और मतलब ट्रेजेडी हुई कि मेरे मेरे जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हाथ में एक लगेज था, मेरी मदर भी साथ में थी। तो वो जो लगेज था, वो हमारा एयरपोर्ट पे ही कहीं पे रह गया। तो रह गया तो अब समझ, हम लोग आ गए, हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे तब तक, तो हमने मतलब बात करी बट नहीं हो पाया। हम लोग वापस आ गए। तो वापस आने के बाद मेरी जो नीस है, शी इज़ लाइक 7 इयर्स ओल्ड, तो शी इज़ लिटरली क्राइंग अ लॉट, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि उस जो हैंड लगेज में बच्चों के टॉयज़ थे। तो और वो जो ब्रांड जो बच्चों का था, बच्चे यूट्यूब पे जो देखते, जो ब्रांड्स थे वो शायद इंडिया में नहीं मिलते थे। तो वो छूट गया। अब मेरे मन में सिर्फ यही था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि वो नहीं मिलेगा। तो सबने बोला कि अलग एक कंट्री में रह गया है, कंट्री अलग है, आप वहाँ से कैसे करवाओगे, कैसे होगा सब कुछ? बट मुझे पूरा विश्वास था, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब एक होता ना अंधा विश्वास था कि नहीं, वो आके ही रहेगा वो लगेज मेरे पास। तो फाइनली अ, हम फ्लाइट पे एमिरेट्स पे गए थे। एमिरेट्स वालों को मैंने दुबई लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में मैंने इतनी मेल्स करी, तो फाइनली 5 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आता है कि आपका लगेज मिल चुका है। बट लगेज मिलने के बाद जी आए कैसे, फिर उनको इतनी रिक्वेस्ट करी, फिर मेल्स वगैरह डाली, तो फाइनली 10th डे मेरा लगेज मेरे हाथ में आ गया, दिल्ली एयरपोर्ट। देन वहाँ से मुझे मिल गया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत। मेरा एक अटूट विश्वास था कि मेरे गुरुजी कोई चीज़ खोने ही नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। उन्होंने मेरे पापा की तबीयत ठीक करी वहाँ पे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा लगेज मिला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। हमारी ट्रिप अच्छी गई, बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हमें इतना अच्छा वक़्त, इतना अच्छा खाना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हम सुबह सोकर उठते हैं उसके लिए भी शुक्राना, अगली सांस हमें आती है उसके लिए शुक्राना। मैं ये जो सत्संग कर पा रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, मैं इसके साथ ही अपना सत्संग को समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बस ये आपको बताना था कि हम दिल से अगर बिना कुछ दिमाग में और चीज़ें रखें, हम दिल से कुछ भी गुरुजी को बोले ना, वो गुरुजी ज़रूर करते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मैंने अपने मन में बोला और वो चीज़ें मेरी फ़ौरन पूरी हो गई, फ़ौरन। तो ऐसा लगता है कि मतलब इतनी जल्दी तो हम अपने माँ-बाप को भी बोलते हैं तो वो कहते हैं हाँ, चलो ठीक है करते हैं। बट गुरुजी तो ऐसे हैं कि वो अगर देंगे तो वो परमानेंट ही देंगे। मतलब इतना विश्वास है। और मैंने अपने पहले भी सत्संग में बहुत बोला है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गुरुजी पॉसिबल ना कर पाएँ। वो इम्पॉसिबल जो हमें चीज़ें लगेंगी ना, वो उसको भी पॉसिबल कर देंगे। तो बस आप गुरुजी से जुड़े रहें और कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, बस पेशेंस। आप अगर कोई भी चीज़ माँगोगे ना कि नहीं चाहिए, 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 गुरुजी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं मिलेगी। पर अगर आपको गुरुजी भी अपने टाइम, जो उनकी ओल्ड संगत है, हमने भी बहुत सुना है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे, गुरुजी जो चीज़ देंगे ना, वो ज़िंदगी भर के लिए आपके पास होगी और आप खुश रहेंगे। फ़ौरन देके चीज़ से आपको
फिर उसके बाद कुछ नुकसान हो जाए, इससे अच्छा पेशेंस रखिए। चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने गुरुजी से बहुत अरदासें लगाई हुई हैं, बहुत अरदासें। मुझे पता है वो गुरुजी मेरे करेंगे, वो ज़रूर करेंगे पूरा। मैं उनके लिए सालों निकाल दूँगी, पर वो ज़रूर करेंगे। तो बस मुझे यही कहना था। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच अवलीना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0627। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट अभी जो खास अभी लास्ट 2-3 डेज में हुआ, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना करूंगी। संगत जी, मेरी छोटी डॉटर, उसकी आधी रात को तबीयत खराब हो रही थी, उसके पेट में दर्द हुआ। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसको सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, उससे मैंने उसको दवाई दी और उसके पेट में गुरुजी का चंदन टीका लगाया, उससे उसको आराम आया और वो थोड़ी देर में सो गई। उसके लिए गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरी संगत जी, मुझे एक शादी में जाना था। मुझे मेरे जो कपड़े हैं वो याद नहीं आ रहे थे, मैंने कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। मैं रोज गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मुझे याद दिला दो, मैंने कहाँ रखे। संगत जी, एक दिन मैं अमृत वेला के लिए उठी, गुरुजी ने मुझे उसी टाइम मन में थॉट डाल दिया कि वहां देख उस अलमारी में, और मैंने उसमें देखा तो मुझे उसी में मिला। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अमृत वेला उठ के मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी इस बार मेरी सारी ईएमआई आराम से चली जाए, कोई दिक्कत ना आए। सैलरी तो आ गई थी, बट इस महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी देर में मेरे पास मेरे भाई का फोन आता है कि मैंने तुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, मैंने उससे मांगे नहीं थे, उससे कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने मेरे बिना बोले पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी बिना बोले सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत सारा थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, बोलते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, सोनू अंकल जी, सब मुझे माफ करना। लास्ट 15 दिन पहले का मेरा सत्संग है। मैं जैसे सत्संग में गई थी, हमारी सोसाइटी में सत्संग होता है गुरु जी का, तो वहाँ पे गई थी। तो उन्होंने जैसे प्रसाद, लंगर प्रसाद में जब उन्होंने बादाम जैसे भोग लगाया था, गुरु जी के ड्राई फ्रूट्स भोग लगाया था, तो उन्होंने बादाम दिए थे सबको। तो उन्होंने सबको 2-2 बादाम दिए थे, मेरे को भी दिए। मैं लंगर प्रसाद खाते हुए दोनों बादाम अपने प्लेट में रख लिए थे।
फिर जैसे ही चलने लगे प्लेट रखने के लिए तो मेरे दिमाग से उतर गया। मैंने सोचा मैंने पॉकेट में रख लिए हैं घर के लिए, बच्चों के लिए, और मैं प्लेट रख के आ गई। लेकिन फिर जैसे चलने लगी तो एकदम से ध्यान आया कि टॉफ़ी प्रसाद तो है मेरी पॉकेट में, एक बार देखती हूँ मेरे बादाम है या नहीं है पॉकेट में। तो मैंने जैसे ही हाथ डाला पॉकेट में तो बादाम नहीं थे। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि अब दोबारा बोलने जाऊँ, माँगने जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ? फिर मैंने एक अंकल खड़े थे उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि हाँ, आप जाओ अंदर से ले लो। तो मैंने उन अंकल को बोला कि ऐसे-ऐसे मैं ध्यान से उतर गया और दिमाग की वजह इधर-उधर होने की वजह से मैंने शायद बादाम जो है प्लेट के साथ बाकी प्लेटों के साथ ही डाल दिए। तो अब क्या करूँ? तो बोले कोई बात नहीं, आपको बादाम प्रसाद और मिल जाएगा। तो उन्होंने जैसे ही किसी को बोला कि इनको और दे दो, आंटी के प्रसाद ऐसे-ऐसे हो गए। तो उन्होंने लाके मुट्ठी बंद करके उनकी बेटी ने और मेरे को बादाम पकड़ा दिए। जो मैंने देखे तो वो 5 बादाम थे। फिर वो अंकल कहने लगे कि आपके जो बादाम 2 गिरे थे थैली में, तो वो भी ढूँढने पड़ेंगे क्योंकि ये ब्लेसिंग होती है गुरुजी और ये ऐसे नहीं डाल सकते। तो उन्होंने पूरी थैली टटोल-टटोल के और उसमें से मेरे दोनों बादाम निकाल के दिए मेरे को। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे को 7 नंबर से ब्लेस किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और अभी लास्ट 1 हफ्ता पहले हम शादी में गए थे। तो मैं जाने से पहले गुरुजी को बोला था कि गुरुजी महाराज साथ चलो और साथ ही आना। तो वहाँ जैसे पार्टी चल रही थी तो मैंने बैठे-बैठे गुरुजी को बोला, गुरुजी आप कहाँ हो? मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ, कहाँ हो आप? इतने में ही एक लड़की अपने बेटे को भागते-भागते पकड़ रही थी और पकड़ते हुए कह रही है कि मेरे बटरफ्लाई के पीछे क्यों पड़ा? मेरे सैंडलों पे बटरफ्लाई बनी हुई तो इसके पीछे क्यों पड़ा है? एकदम से मैं शॉक्ड रह गई, गुरुजी महाराज ये क्या है? एकदम से बिल्कुल मेरे कान के पास आके और मेरे को ये शब्द सुनाई दिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। सबका भला करना मालिक, सबके अंदर सत्संग सेवा सिमरन का भाव पैदा करना, सब सुखी रहे, सबका भला करना गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7333। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के मेरे जीवन में पदार्पण के साथ मेरा जीवन शुक्राना सत्संगों से भर चुका है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स से हमें डुगरी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डुगरी मंदिर जाते समय हमारी कार में डीजल कम होने की बात पता चली। हमें यात्रा से पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी बेटी से गूगल मैप्स पर यह चेक करने को कहा कि यहाँ पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर मिलेगा। तो यह पता चला कि यहाँ लगभग 90 से 110 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप मिलेगा। इससे हमें टेंशन हुई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि हमारी गाड़ी बंद ना हो और हम शीघ्र ही पेट्रोल पंप मिल जाए। गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक वह ऐसे मार्ग पर आ गई जहां रास्ता बंद था। गाड़ी से उतरकर हमारे रिलेटिव ने वहां खड़े कुछ लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कहीं आसपास पेट्रोल पंप है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क के दूसरी तरफ ही पेट्रोल पंप है। हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हमारे साथ चल रहे अंकल ने गाड़ी घुमाकर पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया। इसके बाद हमने डुगरी मंदिर का बचा हुआ सफर तय किया। वहां पहुंचकर हमने गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन किए।
गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी वापसी की यात्रा भी अत्यंत सुखद रही। उनके जन्म स्थान को देखने का सौभाग्य पा कर हमारा रोम रोम खुशी से भर गया। इस पवित्र अनुभव के लिए मैं गुरु जी का अत्यंत शुक्राना करती हूँ। दूसरे सत्संग के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सोने सोने गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, सबसे पहले मैं नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि आजकल मैं आपकी पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, और पता नहीं, बहुत परेशान भी रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इतना मैं कह नहीं पाऊंगी, इतना आप जानते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, जो आपने देने वाले हो उसका भी शुक्राना, जो आप नहीं देने वाले उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे माता पिता की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे भाई भाभी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी मासियों, बुआओं, उनके पति अंकलों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी दादी जिसको आपने मौत के मुंह से बचाया, उसकी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। मेरे मामू, मेरी मामी, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबकी पूरी संगत की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये तो दुनिया जानती है कि आप अपनी संगत को अपने बच्चों से भी ज्यादा मानते हो। आप संगत तो समझते ही नहीं, आप तो, हम सब तो आपके बच्चे हैं। और गुरु जी, जब मैं आपकी बेटी हूँ, जब आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो मेरा सारा परिवार मेरा नहीं है, वो पहले आपका है, बाद में मेरा है। इसलिए सबकी रक्षा आपके चरणों में है, हम सब आपके चरणों में है। आपने जो करना है वो होना है हमारे साथ। गुरुजी, मुझे बार बार मैसेज आते हैं एक्सीडेंट का खतरा है कि मुझ पे और मेरे पति पे मारण क्रिया हो रही है, बेटे को खतरा है। तो ये जितने भी मैसेज आते हैं, ये मेरे साथ सच हो जाते हैं। गुरुजी, मुझे नहीं पता कुछ भी, कोई कुछ भी कर रहा है उसको जवाब आपने देना है। मैं साधारण हूँ, मुझे पता भी है, तो मैं कर क्या लूंगी? कुछ नहीं। तो उसको जवाब आपने देना है, और हम सबकी रक्षा आप ही ने करनी है गुरुजी। गुरुजी, ना मैं किसी और के दर जाऊंगी और ना जाऊंगी, बस आप इतना समझ लो। मुझे जो देना है आपने ही देना है, बस। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे गुरु की मौज आ जाती है ना, वहां तो भगवान भी हाथ खोल देते हैं। आप वैसे ही शिव स्वरूप हो, तो मैं तो आपसे ही मांगूंगी। मैं, जब आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, तो मेरा हक भी आप बहुत ज्यादा है। तो बेटियां तो अपने बाप से मांगती ही हैं, और बाकी मैंने आप पे ही छोड़ा है, सब कुछ आपने ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आजकल आपकी पूजा पाठ ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ गुरु जी। गुरु जी, मैंने अभी सत्संग में सुना कि मेरा काम बंधा हुआ है, तो जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ करूं। गुरु जी, मुझसे पूजा ही सही से नहीं हो पा रही है, और सुखमनी साहब का पाठ अगर मैं सुनूंगी तो वो जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होएगा ना, जब तक कुछ नहीं होएगा। तो और आपके एक इशारे से मेरा काम खुल जाना है, मुझे ये भी पता है।
तो आप ही मेरा काम खोल दो ना प्लीज प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपका मुझे दर्शन, इतने सुंदर सुंदर, इतने साफ दर्शन देने का अनंतम 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 बा शुक्राना गुरु जी। जी मुझे पता है कि आप भगवान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप शिव स्वरूप हो। मुझे कल शिव स्वरूप के परसों आपने जो दर्शन दिए हैं भाई, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम 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 बा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप मेरी छोटी छोटी बातें भी ऐसे पूरी कर देते हो, आपके मैसेज सारे सच्चे हो जाते हैं। तो आप मुझे और मत तरसाइए। अब जो आपने देना है दे दीजिए, जो नहीं देना है वो भी आपकी मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बा शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरा परिवार, हम सब आपका परिवार है। मेरा परिवार काहे का, पहले आपका परिवार फिर मेरा परिवार, क्योंकि मैं हूँ बेटी आपकी, तो मुझे कमी किस बात की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ। और गुरु जी जैसे मैं पहले पूजा करती थी ना, वैसे ही मुझसे पूजा करवाइए। आप पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मुझे रोक लेती है, शुक्राना भी नहीं करती ढंग से। गुरु जी आप ही करवाइए मुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर एक फैसिलिटी देने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी मैं जो अपने शुक्राना सत्संग आप सोनू भैया के चैनल पे अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, ये मेरा 6 डे का सत्संग है। संगत जी मैं गुरु जी की, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, गुरु जी की मुझे इतनी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी में मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं क्या होता मेरा। गुरु जी की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि गुरु जी ने अपनी इस बेटी का हाथ थामा। अगर गुरु जी हाथ ना थामते तो क्या ही होता गुरु जी। सच में गुरु जी ने अपनी इस बेटी को इतना संभाला है। अब इतना गुरु जी अपनी बेटी के पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहते हैं। सच में संगत जी पूरा पता लगता है कि गुरु जी अंग संग सहाय हैं। और गुरु जी ने अपनी इस बेटी का इतना गुस्सा शांत किया है ना, इतना गुस्सा कि बहुत ज़्यादा हमेशा गुस्सा रहती थी, इतना ज़्यादा गुस्सा आता था। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बहुत सब्र करना सिखाया है। मुझे था कि मेरे अंदर बहुत सब्र है, पर संगत जी आप मानेंगे जी, एक जो लेवल होता है ना, वो लेवल इतना हाई करवाया है ना गुरुजी ने सब्र करने का। अपनी इस बेटी को बहुत सब्र करना सिखाया है गुरुजी ने। और इतना मार्गदर्शन करते हैं, हर चीज़ में मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी जो मैंने बताया था कि हस्बैंड के ऊपर इतना ज़्यादा वशीकरण और ये ब्लैक मैजिक हो रखे हैं मेरे ऊपर और हस्बैंड पे, तो उस चीज़ से संगत जी अब हस्बैंड, मैं कहती हूँ 99.9% गुरुजी ने इतना ठीक कर दिया है ना, वो अब मेरा ध्यान भी रखते हैं हर चीज़। वैसे संगत जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं। वो सिर्फ इतना स्पिरिचुअल पर्सन है वो, वैसे मतलब एक्चुअल लाइफ में वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बट वो वशीकरण जैसे उनके माइंड किसी और के वश में है, गुरुजी ने बताया था, वो सब ठीक करा गुरुजी ने।
गुरुजी का इतना अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत ठीक हैं गुरुजी ने हस्बैंड को जो ठीक किया है। गुरुजी ने इतना, मैं स्टार्टिंग से ही जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ। जल प्रसाद हस्बैंड को भी और बेटे को देती हूँ। पूरा गुरुजी ने इतना संभाल रखा है ना, पूरे परिवार को संगत जी बहुत अच्छे से संभाल रखा है। गुरुजी इतनी अच्छी जैसे बटरफ्लाई में ब्लेसिंग्स देते हैं, नंबर्स में इतनी अच्छी डेली अपनी बेटी को नंबर्स की और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने शुरू से मुझे इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे रखी है ना संगत जी। आप सोचिए, गुरुजी अपनी इस बेटी से अमृत वेला करवाते हैं। गुरुजी ने 2024 से अपनी बेटी को अमृत वेला बख्शा हुआ है संगत जी। इतना मेरे गुरुजी की मेहरबानी है, इतनी ब्लेसिंग है मेरे गुरुपा। हम तो एक दिन के मतलब मैं बता सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकती थी गुरुजी जिस हिसाब से। आप एक चीज़ सोचिए, एक तो जो चीज़ थी वो परेशानी, ऊपर से आप मानेंगे मुझसे कम से कम 4 पर्सन ऐसे हैं जिनके मैं ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें झेल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया सब। आप संगत जी मानिए, ये सब चीज़ एक अपने शरीर पे झेलना कितना ही मुश्किल, कितना ही कठिन था, पर ये सब मेरे गुरुजी ने ही इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं अपने सब पूरा घर का काम भी सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि वो शक्ति ही मेरे को गुरुजी देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी तकलीफ़ों से, इतनी परेशानियों से निकाला है ना गुरुजी, बहुत परेशानियों और तकलीफ़ों से निकाला है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तो किन किन परेशानियों से गुजरी है, पर मुझे पता है जो अभी भी परेशानी और तकलीफ़ चल रही हैं, वो एक दिन गुरुजी उस परेशानियों का भी अंत करेंगे। मेरे को अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है। मेरे गुरुपा अपनी बेटी को साथ साथ बहुत सारी, सच में बहुत ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ने संगत जी मेरे बेटे ने बीटेक की है NSUD से, तो मेरे बेटे को कॉलेज से ही प्लेसमेंट गुरुजी ने दिलवाई। उसकी लास्ट 2024 में दिवाली के टाइम उसकी जॉब लगी। 6 जनवरी से इसकी जॉइनिंग हुई। 2025 में 6 जनवरी से इसकी जॉइनिंग करवाई गुरुजी ने। आपको बहुत शुक्राना है। इन सब के चलते चलते गुरुजी ने इतना सुंदर अपनी इस बेटी को लेह लद्दाख का ट्रिप भी करवाया। वहाँ पत्थर सिंह साहिब के दर्शन करवाए गुरु नानक जी के। आपको बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका करोड़ों बार शुक्राना है। इन्हीं सब के चलते भी जैसे मैं परेशानियों में थी, तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं अपने बैठ कर मास झेल रही हूँ, पर मेरे गुरुजी ने पूरा मुझे मैसेज में बताया कि तू ये अपने बैठ कर मास नहीं है, ये तेरे अपनों के ही दिए हुए तेरे कष्ट हैं जो तू झेल रही है। तेरे अपनों ने ही तुझे ये कष्ट दे रखे हैं, तो ये तेरे बैठ कर मास नहीं है। मुझे पता है गुरुजी, बट गुरुजी मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे ऊपर कुछ भी किया है कि आप उनका ये करिए, उल्टा कीजिए, मुझे ये करते नहीं गुरुजी। मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी उनके सब की बुद्धि बदल दीजिए। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं चाहती गुरुजी, सबकी बुद्धि बदल दीजिए। सब मिलजुल कर रहें गुरुजी। मैं किसी से कोई नहीं चाहती कि ये मेरे से अलग हो या मेरे से, सब मिलजुल कर रहें। सबकी बुद्धि बदल दीजिए गुरुजी। सब आपस से प्रेम से रहें गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। हर पल का, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग अपनी इस बेटी को कि गुरुजी अभी 23 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो गुरुजी ने अपनी बेटी को इतनी सुंदर रिटर्न गिफ्ट दिया है संगत जी। आप मानेंगे, अभी 25 दिसंबर को जालंधर में
बहुत बिग स्केल पर सत्संग है। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को वहाँ की सेवा दी है। ओहो, आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपकी बेटी जितना भी शुक्राना करे वो कम है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4445 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आज अपना सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम अपने घर गए थे, बहुत अच्छा लगा। 1 महीना तक चारों तरफ घूमे फिरे, भाई बंधु से मिले, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। लग रहा था कि यहीं पर रहें, और बहुत जगह आना जाना किए, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से सब लोग से मिलजुल के सब काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई भतीजा भी सब आया था। सब बहुत अच्छे हैं। हम अपने गांव भी गए थे, गांव में भी बहुत अच्छा लगा। अपने खेती बाड़ी को देखा, आदमी घर देखा कहाँ पे है। एक दिन की भी तकलीफ मुझे नहीं हुई। ट्रेन पर भी चढ़े, सब जगह चढ़े, अकेले गए अकेले लौटे। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपसे सत्संग करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। मेरी कमजोरी है कि मैंने नहीं किया। घर लौट के, यहाँ आके लौट के हम इंदिरापुरम से हम शुक्राना ये सत्संग कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं सब कुछ। सब बच्चे लोग भी सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। आपकी दया से, आपकी कृपा से सब अच्छा है। भोलेनाथ की कृपा से और आपकी कृपा से। और अब हम अभी छोटा सा ही सत्संग कर रहे हैं, फिर एक बड़ा सा सत्संग करेंगे आपके साथ। और हम अब ये खत्म करते हैं मंत्र उच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0208। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग ये है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट होने से 2 बार मेरे प्यारे गुरु जी ने बचाया है। मैं गुरु जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरा भाई सेफ है और उसको कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरे भाई को 2 बार सेफ करा है और उसकी लाइफ बचाई है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। बस मेरा सत्संग इतना ही था। सोनू अंकल जी प्लीज मेरे सत्संग को सेंड कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।